नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राकेश फिर आप सबके लिए भाइयों एक जीने की राह पुस्तक से जो वीडियो जानकारी लेके आ गया हूँ। और पिछले वीडियो में भाइयों हमने जो जानकारी मैंने आप सबको जानकारी दिया था भाइयों कि जो है भक्ति की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। और आज हम जानेंगे भाइयों कर्म कांड क्या है और क्या है, जिसको जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जीने की राह पुस्तक में जो है प्रस्तुत किया है भाइयों। पिछली जो इसलिए मैं जो है उस जीने की राह पुस्तक से जानकारी पहुंचाता हूं भाइयों, क्योंकि वो उसमें जो है प्रमाणित जो है शास्त्र का निचोड़ जो है उसमें पुस्तक में जो प्रस्तुत किया गया है नॉलेज है। तो चलिए जानते हैं कर्म कांड क्या है। भाइयों कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पुस्तक को मैं आपको जो हर वीडियो में बताता रहता हूं कि आप इसको चाहें तो निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं? जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का इन टीवी चैनल में सत्संग देखेंगे भाइयों, ये टाइम दिए हुए हैं, तो टीवी की स्क्रीन में जो भाइयों पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी पर जो है भाई स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं, जिसके जरिए जो अपना नाम पता एड्रेस लिखकर जो है पुस्तक जो है का नाम लिखकर जो है एसएमएस कर जो है घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। और ये पुस्तक जो है आपके पास जो है 10 से 15 दिन के अंदर पहुंच सकता है भाइयों। और जो है चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जानते हैं कि कर्म कांड क्या है, क्या होता है कर्म कांड। ये हम जो है इस जीने की राह पुस्तक से जानते हैं। जैसा कि भाइयों अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है भाइयों तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो है शेयर करना, ताकि जो है जितना ज़्यादा हो सके ये जानकारी जो फैल सके और आप सब तक जो है इस पुस्तक की जानकारी पहुंच सके। ठीक है भाइयों, तो कर्मकांड के विषय में ये कथा जानते हैं। तो कथा इस प्रकार दिया हुआ है। मेरे संत रामपाल जी जो है इसको प्रस्तुत किए हैं। मेरे यानी संत रामपाल दास की पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेत में गए हुए थे, पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं परमात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित है और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई, वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया है। फिर मैंने माने संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे उनके श्राद्ध निकालते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बुझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान माने अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है, फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे हैं थे, ये तो अब सुखदाता है। फिर मैंने माने संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो आपके सामने हैं, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, कैसे छोड़ दूं।
अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि भी वह गलत काम कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। 11वें नंबर पर है भाइयों, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफ़ी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहिब हमें बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, आना जाना लग रहा जो कीड़ी का नाल। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो ही जाही। कबीर पात झंडत यूँ कहे, सुन भाई तरुवर राय, अब की बिछड़ो नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवत एक जात। 12वां दिया है भाइयों, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध है। बच्चों की किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु और भक्त अपने लड़के लड़कियों के बाल उतरवाने आए हैं। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और 1 केची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्राद्ध से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए, रात्रि कोट कर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों ना पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहे तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। 13वां है भाइयों, नाम जाप से सुख, माने नाम माने उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण की लेना चाहिए। फिर सिमरण से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर बाड़ी है भाइयों, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई मही समाए। 14वां है भाई, व्यभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचारी महापाप है, जैसे गरीबदास जी ने बताए हैं कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, सुरापाद मन मांसाहारी, गबन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म काटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी न परस्यो, मानो न वाचन हमार, भवन चतुर्दशतास सिर, त्रिलोकी का भार। पर नारी न परस्यो, सुनो शब्द सलतंत, धर्मराय के खंबे से अर्धमुखी लटकन। 15वां है भाई, निंदा सुनना व करना निषेध है। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी ना करें और ना ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या बातें करे तो अपने को लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ बोल रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कही, परिवार सोकर स्वान कर्म में पड़ी। निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए, नहीं करनी और नहीं सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहिब कहते हैं कि तिनका काबू न निंदनीय, जो पाँव तले हो, कभू उठा खिन पड़े, पीर घनेरी हो। 16वां है भाइयों, गुरु दर्श की महिमा। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे माने मान बढ़ाई करने नहीं आवें, अपितु अपने आप को एक बीमार समझ कर आवें। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितनी ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब
अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहाँ डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने को कहे निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज़ आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्नचित्त रहे। कबीर संतन मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को चाहिए दिन में कई कई बार, असोच के मेह जो घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। 17वां है भाइयों महिमा, गुरु महिमा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत माने लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीर जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामानंद जी व गुरुजी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। आगे भाइयों कबीरवाड़ी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में दिग विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जी रूठ जा हरि नहीं होत सहाय। कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करो बनी राय। धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। 18वां है भाइयों मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी, यह तो महापाप होता, जैसे कबीर साहिब जी व गरीबदास जी महाराज ने बताया है। कबीर जीव हिना हिंसा करे प्रकट पाप सिर होए, नगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। कबीर तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करो ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पत्ती खात है ताकि खांडी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। तिनको रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह खून वही बंदगी काहू क्यों खुशी खुदाए। कबीरा ते पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का फिर वे पीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी माही परी टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। मुसलमान मारे कर दसो हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जय यम के द्वार। मांस आहारी मानव पृथक राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे होई भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेड़ सब मत पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर है हरे राम कहे सो ऊच। कबीर मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। जीव हिंसा जो करत है या आगे क्या पाप, कटंग चुनी निहान में सिंह भेड़िया और सांप। झूठे बकरे मुर्ग ताई लेखा सभी लेद गुसाई, मृग मोर मारे महमंता अचराचर है जीव अनंता। जीव स्वाद हिते प्राणा नीमा नाश गया हम जाना, तीतर लवा बुटरी चिड़िया
खूनी मरे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखा लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारी। जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। अनजान में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। कहता कबीर ताश का, पाप नहीं लग जाए। 19 में है भाइयों, गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरुजी से द्रोह माने गुरुजी से विमुख हो जाता है, करता है, महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जे पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सदगुरु कहे कबीर। कबीर जान बूझ साचे तजे, करे झूठ से ने, जाकी संगत थे प्रभु स्वप्न में भी न दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लाख 84 जूनों में चला जाएगा। तीसरा है जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस भखे और मद पिए, धन बेसिया सो खाए। जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। 21वां है भाइयों, नाच गाना निषेध। किसी भी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना व गाना, अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश हो, आप भी हमारे साथ नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किस खुशी मनाऊं, मुझे विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका, अब क्या खुशी में है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी में है। न जाने काल की कर डारे, किस विधि डल जा पासावे। जिन हदे सिरते मौत खुड़क दी, उन हनु केड़ा हासावे। साध मिले संडी सांदी माने खुशी, भूंदी बिछड़दा दिलगिरी माने दुख वे। अगदे नानक सुनो जहान, मुश्किल हार फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद। कबीर सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जया खुशी हुई, बहुत बजाए था, आमण जाना लगा रहा, ज्यो कुड़ी का नाल। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म माने मेंसेस के दिनों में अपनी भी दैनिक पूजा ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। न किसी की देहांत या जन्म पर दैनिक पूजा कर्म नहीं करना है। नोट: जो भक्त जन इस 21 सूत्री उपदेश का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो भक्त का नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान नहीं है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। लेखक संत रामपाल दास जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। ठीक है भाइयों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे भाइयों शास्त्र के अनुकूल भक्ति साधना से हुए भक्तों को लाभ, यानी उनका जो है विचार। भाइयों तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें ज़रूर, और यदि
चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद।